तो नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहाँ हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। और ये हमारे ट्रांसलेशन की क्लास तीसरी है, जिसमें हम लोग सीखेंगे इट का प्रयोग। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले हम एक कोट बताते हैं जो आपको जी में लग सकता है। तो हमारा आज का कोट है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। दैट मीन्स अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप बस केवल आधी दूरी वहीं से बचे हुए बस। मतलब कि विश्वास करने पे आधी दूरी आप पहुंच चुके हैं और आधी दूरी आपकी बाकी है। फिर आपका कोर्स, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये रहा आपकी आधी क्लास। तो आज सीखेंगे हम लोग इट का प्रयोग। तो जानते हैं कि इट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, है ना। तो इट का प्रयोग करते हैं वेदर यानी मौसम, समय यानी टाइम, तिथि यानी डेट, डिस्टेंस यानी दूरी की बताने के लिए, जानवर वस्तु, या फिर जब किसी का जेंडर हमको क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए शिशु, किसी का भी जेंडर क्लियर होता ही नहीं है, मान लीजिए अभी देखते बच्चे तो पता ही नहीं चलता। उसी तरह से सामान्य कथन या फिर कोई नॉर्मल हमको कोई स्टेटमेंट देनी हो, तब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब जैसे आते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में देखा जाए तो प्रेजेंट में इसका प्रयोग हम लोग इट के साथ इस लगाते हैं, उसके बाद टाइम, डेट, इवेंट, डे, यानी कि मिनिमम जो प्रयोग करते हैं उसके बाद आराम से लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिखा है, जैसे आज ठंड है, वैसे ठंड तो नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे इट, और इट के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे इसका इज का। और उसके बाद जब वेदर या फिर कुछ भी हो, जैसे कि ठंड है, तो लिखेंगे हम लोग कोल्ड। एंड आज की मीनिंग जो होती है डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं टुडे। जी काफ़ी आसान भी है। जैसे लिखा है 7 बजे है, अब टाइम भी बताना है, तो टाइम बताने के लिए बहुत ईजी है। तो टाइम के लिए क्या काम करते हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग पहले करते हैं इट, और इट के बाद इट के बाद लिखेंगे हम लोग इज। और 7 बजे है तो इसके लिए मेरा सिंपल सा फंडा है, केवल जो नंबर लिखना है नंबर लिखेंगे, और नंबर के बाद वो क्लॉक लिख देंगे, तो हो गया हमारा 7 बजे हैं। क्लियर। उसके बाद आप तीसरा ऐसे देखते हैं कि आज रविवार है। आज रविवार है तो उसके लिए क्या काम करते हैं, पहले इट लगाएंगे, तो इट के साथ क्या लिखेंगे हम लोग इज। और रविवार की मीनिंग यानी संडे होती है, सभी को बताइए, तो संडे लिखेंगे, और संडे के तुरंत एग्जैक्ट बाद हम लोग लिखेंगे आज की मीनिंग यानी कि टुडे। तेरा हमारा थर्ड क्वेश्चन। और जैसे तीसरा वाला है, जैसे कि लिखा आज 13 जून है ना, आज 13 जून है, तो 13 जून की मीनिंग पहले हम क्या लिखेंगे इट इज, उसके बाद लिखेंगे इज, और जो डेट है वो डेट लिख देंगे। जैसे कि डेट वहां पे लिखी हुई है, डेट हमारी है 13 जून, तो 13 जून। और फिर आज की मीनिंग हम लोग सेम वैसे ही एट द एंड लिख देंगे। बिल्कुल आसान है। और ऐसे आगे देखते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है तो लिखेंगे पहले इट, ये हमारा इवेंट का हुआ, इट के साथ हम लोग लिखेंगे इज। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, एक मिनट, और लास्ट में क्या लिखा है कल, तो कल की मीनिंग हम लोग लिख देंगे आखिरी बिल्कुल यस्टरडे, सॉरी टुमारो। ओके, ऐसे लिखा है हमारा ये पेज, हमारा सिंपल का कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद निगेटिव पार्ट पर। तो निगेटिव पार्ट भी इसी तरह सेम है जैसा हम पहले ही करते थे, इसे हमारे भी सीख चुके हैं। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे इट इज, अब आगे का लिखा है ठंड नहीं है तो इट इज नॉट कोल्ड टुडे। और इसी तरह हमारी अगला सेम, जैसे कि यह जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह कर देंगे इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो अपनी बात नहीं पता ही होगी। अब आगे लिखा है हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव आसान है, इसमें क्या काम करते हैं, पहले हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं इट का।
इज इट, और फिर इसका लिखा गर्मी है तो इज इट हॉट, और आज की मीनिंग होती है हमारी टुडे, जो कि अभी पिछले सेंटेंस में हमने लिखा है सेम उसी तरीके से। और फिर यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क के इंटरोगेटिव सेंटेंस अधूरा होता है। अब देखा लिखा है क्या यह जरूरी है, क्या यह जरूरी है, क्या यह जरूरी है, उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमारा इज आएगा और इसके बाद लिखेंगे हम लोग इट, और इट के बाद लिखेंगे क्या है, जरूरी है, जरूरी मीनिंग होती है इम्पोर्टेंट, तो लिख देंगे इम्पोर्टेंट एंड द सेंटेंस कंप्लीट है, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो अब प्रेजेंट का पार्ट हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग पास्ट वाले पार्ट पे। तो पास्ट में होता क्या है, इसमें इट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। इट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, लिखा वह एक अच्छा दिन था, तो वह एक अच्छा दिन था, तो क्या लिखेंगे हम लोग इट, यूजुअली आप दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। तो लिखा इट वॉज अब अच्छा दिन था, तो इट वॉज अ फाइन डे, यानी कि काफी अच्छा दिन था। इस बार हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे। ऐसे लेकर 4 बजे थे, लास्ट बार हमने सीखा था कि अब बजे के लिए क्या लगाते हैं, ओ क्लॉक, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले इट लगाएंगे, इट के साथ फिर क्या लगाएंगे, पास्ट में आया तो वॉज, और ऐसे क्या आता है यहाँ पे बजे थे, बजे के लिए हम लगा देंगे नंबर लिखने के बाद जो नंबर होगा उसके बाद ओ क्लॉक, बिल्कुल ही आसान। अब ऐसे देखते हैं कि इसमें निगेटिव पार्ट आता है, तो निगेटिव के लिए हम नॉट लगाना शायद भूल गए हैं एडिटिंग करते वक्त, तो नॉट यहाँ पर लगेगा, तो इट के साथ वॉज लगाएंगे, वॉज के बाद नॉट, नॉट के बाद टाइम, अभी डेट जो कुछ भी होगा वो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे उसी तरीके से। तो क्या कल गर्मी नहीं थी, तो गर्मी तो बहुत थी, पहले क्या लिखेंगे इट, फिर क्या लगाएंगे वॉज, वॉज के बाद फिर आएगा हमारा नॉट। अब क्या लिखा है गर्मी, गर्मी की मीनिंग होती है यानी कि हॉट, सॉरी 1 मिनट, हॉट, और फिर कल की मीनिंग हो जाएगी हमारी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी यस्टरडे, क्या हो जाएगी यस्टरडे, क्योंकि अब हमारा बीता हुआ दिन आ गया। जब बीता हुआ कल आएगा उसके लिए हम लोग यस्टरडे लिखेंगे। अगर आने वाला कल होता तो हम लोग क्या लिखते टुमारो। अब लिखा रात अंधेरी नहीं थी, रात अंधेरी नहीं थी, तो क्या लिखेंगे इट वॉज, फिर क्या लिखेंगे निगेटिव है नॉट, क्या लिखा अंधेरी नहीं थी, नॉट अ डार्क नाइट, ये भी हमारा पार्ट निगेटिव वगैरह। ऐसे क्या वह एक अच्छा दिन नहीं था, तो वह एक अच्छा दिन नहीं था, तो इसी तरह इसमें भी इट का प्रयोग करेंगे, इट का फिर क्या लगाएंगे वॉज, फिर निगेटिव है तो नॉट अब अच्छे की मीनिंग बताया था अभी फाइन, तो फाइन लिखेंगे एंड दिन की मीनिंग डे, ये हमारा होता है निगेटिव पार्ट खत्म, वो भी पास्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट केस पर हम, ये इसका इंटरोगेटिव, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, अगर इज होता तो इज लगा देंगे, अगर वॉज है तो वॉज, अगर और कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो पहले लगा देंगे। जैसे आप वॉज पहले लगाएंगे, वॉज के बाद लिखेंगे हम लोग इट, और इसके बाद जो हमारा टाइम होगा, डेट होगी, इवेंट होगा, कुछ भी वही लिख देंगे। यहाँ पे हमारा कोई इधर बता रहा है तो इधर की मीनिंग लिख देंगे वॉज इट वॉज, एंड कल लिखा था कल, तो कल की मीनिंग हो जाएगी यहाँ पर यस्टरडे, क्योंकि ये बीता हुआ कल हमारा है, इसलिए हम लिखेंगे यस्टरडे। अगर हमारा आने वाला कल होता तो हम लगाते टुमारो। ऐसे करके क्या 4 बजे थे, तो लिखेंगे हम लोग वॉज, वॉज के बाद लगाएंगे हम लोग इट, इसके बाद लिखेंगे 4 यानी नंबर, इसके बाद जस्ट 4 o'clock, इजी। अब उसके बाद लिखे हम लोग क्या वह एक अच्छा दिन था, क्या वह एक अच्छा दिन था, ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें क्या लिखेंगे पहले वॉज आएगा, फिर से वॉज के बाद इट, और उसके बाद वॉज इट अ, अच्छे की मीनिंग होती है हमारी फाइन एंड डे, तो पता ही है। फिर हमारा पास्ट का कंप्लीट इंटरोगेटिव पार्ट भी। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर में, फ्यूचर में इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं विल बी का, एक साथ विल भी लगाएंगे, जैसे कहेगा कल ठंड होगी, वैसे तो गर्मी होगी, लेकिन कहेगा इसके साथ विल भी लगाएंगे, इसके साथ
विल बी, और उसके बाद जो टाइम, डेट, इवेंट, डे कुछ भी होगा वो डायरेक्टली लिख देंगे। आपके लिए क्या ठंड है, वेदर है, तो लिखिए इट विल बी कोल्ड। कल आने वाले कल की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम लोग, टुमारो। हो गया। अच्छा कल जल्दी 8 बज जाएगा, 8 बज जाएंगे, तो अब बिल्कुल ही आसान से शुरू करेंगे। जैसे कि 8 इस पर क्या लगाएंगे, विल बी। अब क्या देखा 8 बजेंगे, तो 8 बजेंगे हम देखें उसके लिए लिखते हैं इट विल बी 8 o'clock। उसको क्या है जल्दी, जल्दी के लिए हम लिखेंगे क्या, सून। बिल्कुल आसान। अब आगे देखें जैसे कि रविवार होगा, क्या लिखेंगे, इट विल बी संडे। तो जैसे क्या लिखा वाह एक अच्छा दिन होगा, तो वाह एक अच्छा दिन किसी दिन के बारे में बात हो रही होगी, तुम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या प्रयोग करेंगे, इधर लगाएंगे हम लोग विल बी। फिर क्या लिखेंगे, एक अच्छा दिन होगा, इट विल बी अ फाइन डे। सेम उसी तरह से करेगा, घड़ी में 8 बजे होंगे, जैसे हमारे नहीं पता होता तो बताते हैं घड़ी में 8 बजे होंगे, 2 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, कुछ भी जैसे बताते हैं, तो सेम उसी तरह का लिखेंगे। हम ज़्यादा लगा के बस बोल देंगे इट विल बी 8 o'clock। अब जब नॉर्मली यही पे रुक जाते थे, लेकिन अब कह रहा घड़ी में, अगर घड़ी में कहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई वॉच। अगर कहता कि केवल 8 बजे हैं, 8 बजे होंगे, तो हमने लिखा है इट विल बी 8 o'clock। अगर कह रहा घड़ी में तो इट विल बी 8 o'clock बाई वॉच। अब आते हैं निगेटिव पार्ट पे। इसे निगेटिव पार्ट एकदम आसान से, सेम पहले इट लगाएंगे, फिर विल, और विल के बाद नॉट, नॉट के तुरंत बाद हम लगाएंगे बी, और उसके बाद टाइम, डेट, इवेंट, डे, वेदर, ईटीसी वगैरह वगैरह जो होगा लगा देंगे सीधा। तो कल ठंड नहीं होगी, इट विल नॉट बी कोल्ड, सॉरी कोल्ड टुमारो। आगे लिखा जैसे कि यह सुंदर दिन नहीं होगा, यह सुंदर दिन नहीं होगा, तो लिखेंगे इट, फिर लिखेंगे विल, निगेटिव के लिए नॉट, फिर बी, सुंदर दिन यानी कि इसे लिखते हैं ब्यूटीफुल डे, लिख सकते हैं आप ब्यूटीफुल भी डे, या फाइन डे भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो क्या कल ठंड होगी, इसके लिए पहले क्या लगाएंगे, विल, और विल के बाद इट, इट के तुरंत बाद बी। अगर निगेटिव होता तो हम लोग नॉट लगा देते पहले, तब भी लगाते, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं है, इसलिए हम लोग इसके तुरंत बाद बी का प्रयोग करेंगे, विल इट बी कोल्ड। अब कल की बात हो रही है, तो कल के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, टुमारो। और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। कल या क्या या सुंदर दिन होगा, विल इट बी अ beautiful day, and here our class is completed। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।